मरी में क्रिसमस की रात थी। हर तरफ सजे हुए दरख्त, रोशनियां, कहके, गीत, खुशियां थी। मगर बर्फबारी इतनी शदीद थी कि गांव के बाहर का जंगल कब्रिस्तान की तरह खामोश हो चुका था। 17 साला अली अपने घर वापस जा रहा था। इसके हाथ में तोहफों से भरा बैग था। जंगल के बीच अचानक इसकी नजर दरख्त के ऊपर पड़ गई। एक घंटी जो बगैर हवा के खुद ब खुद बज रही थी। टिन टिन टिन। अली रुक गया। अचानक घंटी के पीछे से एक सफेद साया गुजरा, जैसे कोई हवा में लटका हो और आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा हो। अली खौफजदा होकर भागता हुआ घर पहुंचा। घर में सिर्फ नाना मौजूद थे, बाकी सब चर्च गए हुए थे। नाना ने दरवाजा बंद करते हुए आहिस्ता से पूछा, अली, तुम जंगल में कुछ देखा है? अली घबरा कर बोला, एक कोई चीज लटकी हुई। नाना का रंग उड़ गया। वो हानिया थी, वो लड़की जिसे पिछले साल क्रिसमस की रात बर्फ में लटकाया हुआ पाया गया था। इसकी रूह अब हर बच्चे को तलाश करती है जो रात में अकेला निकलता है। अली ने पूछा, नाना, आप मुझे डरा रहे हैं? मगर इसी लम्हे बाहर फिर घंटी बजी। बाहर बहुत हवा थी, जैसे कि वो हवा खिड़कियों को जोर जोर से हिला रही थी। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अली ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक सफेद रिबन जो हवा में लहरा रहा था, जैसे किसी ने जानबूझ के लटकाया हो। नाना ने पानी के छींटे मारते हुए कहा, ये इसका निशान है। वो अब हमारे घर के आसपास है। अचानक ऊपर से एक चीख जैसी आवाज आई। अजीब सी छत से आवाज आ रही थी, जैसे कि छत फट रही हो और उसमें से कोई चीज लटक रही हो। अली और नाना ऊपर गए। सीढ़ियां बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर छत के ऐन दरमियान सफेद लिबास में एक लड़की लटकी हुई थी। इसके पांव जमीन से ऊपर थे, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। लंबे बाल नीचे तक लहरा रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखें मुकम्मल सफेद। अली चीख कर नाना का हाथ पकड़ने लगा। अचानक वो लड़की गायब हो गई। पीछे सिर्फ स्याह बर्फ जैसा धुआं रह गया और दीवार पर बर्फ से लिखा था, तुम अगले हो अली। नाना ने सच बताया। बरसों पहले हानिया नाम की लड़की क्रिसमस पार्टी में आई थी। लोगों ने मजाक में इसे बर्फ के दरख्त पर लटका दिया। शाख टूट गई, वो लटकी रही और सर्दी ने इसकी जान ले ली। अली सुन के बहुत ही परेशान हुआ। वो हर क्रिसमस एक बच्चे को चुनती है, या तो वो इसकी जगह लेती है या फिर इसे आजाद करती है। अली ने कांपते आवाज में पूछा, इसे आजाद कैसे करें? नाना बोले, इसका आखिरी तोहफा तलाश करो जो वो कभी किसी को दे नहीं सकी। अली टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हुआ। बर्फ घुटनों तक धंस रही थी। हर तरफ घंटियों की आवाजें थी, बच्चों की हंसी, सरगोशियां और दरमियान में हानिया की चीख। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक इंसानी शक्ल उभरी। इसके हाथ में वही सफेद रिबन था। नरम मगर खौफनाक आवाज आई, मेरा तोहफा ले लो अली। अली के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आ गया। हानिया दोबारा दरख्त के ऊपर लटक गई, जैसे किसी अनदेखे हाथों ने इसे बांध दिया हो। अली घर पहुंचा और बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना टूटा हुआ बर्फ का गुलाब था। गुलाब हिलते ही कमरे में सर्द धुआं फैल गया। हानिया की आवाज आई, मैं इसे अपने भाई को देना चाहती थी, मगर वो मुझसे पहले मर गया और मैं कभी घर वापस न जा सकी। अचानक रोशनी 7 फुट लंबी स्याह में बदल गई। हानिया, मगर इसके हाथ पांव ऐसे लग रहे थे जैसे बार बार लटकाया गया हो। नाना बोले, इसे वहां ले जाओ जहां वो आखिरी बार जिंदा खड़ी थी, दरख्त के नीचे। अली ने गुलाब ले जाकर दरख्त के नीचे रख दिया। हवा रुक गई, साया नीचे उतरा। हानिया आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी। फिर इसने अली को देखा और पहली बार बगैर खौफ के मुस्कुराई, शुक्रिया, मैं आजाद हूँ। और वो हवा में गायब हो गई। अली और नाना वापस मुड़ गए, मगर चंद कदम बाद जंगल में फिर वही आवाज गूंजी। अली ने मुड़कर देखा, वही दरख्त, और इस पर कोई लटका हुआ था, मगर इस बार वो हानिया नहीं थी, वो अली था, हवा में झूलता हुआ, सफेद आंखों के साथ। और इसकी लाश के नीचे बर्फ में लिखा था, आजादी के बदले कुर्बानी लाजम है।